रोशनी तेजस को साइन करने से रोकती है और कहती है कि पहले ये 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र करे, उसके बाद ही साइन करना। और फिर इंस्पेक्टर कहते हैं कि पहले 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो। ईशा के पास और कोई रास्ता नहीं रहता, वो पहले ट्रांसफ़र कर देती है। फिर तेजस, रोशनी, ये लोग साइन कर देते हैं क्योंकि रोशनी को भी इंस्पेक्टर साइन करने के लिए कहते हैं। और ईशा की तरफ से भी कोई विटनेस चाहिए होता है साइन करने के लिए। वो कहती है मेरे वकील साइन कर देंगे, लेकिन इंस्पेक्टर कहते हैं वकील नहीं चलेगा, और कोई विटनेस लगेगा। इसलिए वो बाहर आती है और ढूंढ रही होती है। उतने में उसे आवाज़ आती है सचिन करके, और वो उस तरफ देखती है। तभी वो ट्रैफिक पुलिस सचिन को कहता है कि बड़े साहब आ गए हैं, चलो अंदर। उतने में ईशा सचिन और साइली के सामने आ जाती है, और एक हवलदार भी होता है। ईशा सचिन को रिक्वेस्ट करती है कि वो विटनेस के तौर पे साइन करे। तो वो सचिन कहता है कि ये आप जो प्रॉपर्टी लेने वाली थी उसके लिए है क्या? तभी तुरंत हवलदार कहते हैं कि नहीं, ये पैसे का मामला है। तभी सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं। साइली कहती है चलो अंदर सचिन। तभी ईशा वापस सचिन को कहती है प्लीज़ सचिन, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, प्लीज़ साइन कर दो ना, मुझे वापस भी जाना है। तभी साइली उसे नाना कह रही होती है, लेकिन फिर सचिन कहता है कि देखो आप तो चली जाओगी, ये पैसे का मामला है और मैं लटक जाएगा। तभी फिर हवलदार कहते हैं नहीं नहीं, सब मामला सेटल हो गया, कुछ होगा नहीं करके। इस वजह से फिर सचिन साइन कर देता है। साइली उसे ना कह रही होती है, लेकिन फिर वो कहता है मैं इसको जानता हूँ मैडम को, मैं करता हूँ साइन। और वो करता है साइन, और फिर ईशा उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। साइली और सचिन भी स्कूटी के लिए बड़े साहब से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ईशा से कहते हैं अब आपको जहाँ जाना है आप जा सकती है। वो लोग निकलते हैं जाने के लिए। उतने में रोशनी और तेजस तो बहुत खुश होते हैं। ईशा उनको बुलाती है और कहती है तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूँगी। तभी रोशनी आगे आती है और कहती है देख लेना। और ईशा वहाँ से अपने वकील के साथ चली जाती है, और तेजस और रोशनी बहुत खुश हो जाते हैं। तेजस और रोशनी बाहर आते हैं। तभी ट्रैफिक पुलिस वाला सचिन करके पुकारता है, और उतने में तेजस और रोशनी का ध्यान जाता है वहाँ पे, और वो एकदम से डर जाते हैं, ये सचिन यहाँ पे क्या कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाला सचिन को रिसीट देता है और कहता है ये संभाल के रखना। सचिन उनसे थैंक्स बोलता है और साइली से बात कर रहा होता है। उतने में चालाक लोमड़ी रोशनी तेजस को खींचती है। तेजस कह रहा होता है अरे तुम क्यों खींच रही हो, ये 27 लाख रुपए मैं सचिन के मुंह पे मारता हूँ, हमेशा कहता है ना भगोड़ी मैना, अब रुक, उसको बराबर करता हूँ। तभी यहाँ पे चालाक लोमड़ी रोशनी उसे रोकती है और कहती है तुम क्या अपनी डिग्री अपने दिमाग से किया है या ठोक के भाव लिया है? तभी तेजस को समझ में नहीं आता। तेजस पूछता है क्या बात कर रही हो तुम रोशनी? तभी वो कहती है कि ये तुम पैसे सचिन को दोगे और वो क्या करेगा, वो सब में बांट देगा और बाबा का भी हिस्सा करेगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? और तेजस अरे हाँ बाबू, उसे तो वैसे भी अक्ल नहीं है। रोशनी उसे बताती है गलत चीज़ें और वो करता है। रोशनी उसको कहती है पहले तुम्हारी जो जॉब है कनाडा वाली वो लेते हैं और फिर हम लोग घर चलते हैं और बताते हैं। वो कहता है हाँ हाँ ये बात सही है, क्योंकि रोशनी उसे बोलती है कि ये आखिरी चांस है ना, उन्होंने कहा था ना तुम्हें बाद में जॉब नहीं मिल सकती और तुम्हारी उम्र भी जा रही है। तो वो कहता है हाँ हाँ उन्होंने कहा था। तो वो कहती है इसलिए मैं कह रही हूँ पहले कनाडा वाली जॉब लो, वहाँ पे सेटल हो जाओ, बिजनेस खोलो, मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगी। और ये सपने तेजस देखने लगता है। रोशनी कहती है चलो यहाँ से, और वो सचिन और साइली के पीछे से छुप छुपाते वहाँ से भाग रहे होते, और सचिन और साइली स्कूटी लेके बाहर आ रहे होते, और पीछे से रोशनी और तेजस छुप छुप के वहाँ से निकल जाते हैं। सचिन और साइली को पता नहीं चलता। साइली स्कूटी पे बैठती है और सचिन को कहती है आ जाओ पीछे बैठो। सचिन एकदम से साइली को देखने लगता है और कहता है क्या बोली? तो वो कहती चलो ना जल्दी, देर हो रही है, डिलीवरी करना है, चलो बैठो पीछे। साइली के तो तेवर ही बदल गए, स्कूटी मिली तो तेवर दिखाने लगी, वरना रो रही थी चुप चुप के। सचिन कहता है मैं पीछे बैठूं? तो वो कहती है हाँ तो सचिन कहता है तो एक काम करता हूँ, मैं मेरी जो गाड़ी है ना वो यहाँ पुलिस स्टेशन में लगा देता हूँ और फिर चलते हैं हाँ डिलीवरी करने के लिए। और वो फिर उसे देखने लगती है। तभी सचिन कहता है मेरे पास गाड़ी है ना, तो मैं गाड़ी लेके जाएगा ना साइली। और फिर साइली तेवर में अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, मुझे डिलीवरी देने हैं। और वो वहाँ से निकल जाती है हंसते हुए, और सचिन क्या ज़माना आ गया है करके वो चला जाता है। तेजस गुस्से में होता है क्योंकि जिस जॉब को वो पाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था, कनाडा की जॉब उसे नहीं मिलती, उसके बदले में कोई और कैंडिडेट उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, इसलिए वो गुस्से में होता है।
रोशनी उसे रोकती है और कहती है तुम बाबू इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि देखो ना, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने उनसे कहा था रुको मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने किसी और को ले लिया। तभी वापस चालाक लोमड़ी रोशनी वो बोर्ड की तरफ देखती है और उसे कहती है वहाँ पे देखो बोर्ड की तरफ। वो देखता है वहाँ पे कुछ हायरिंग लिखा होता है। वो कहता है ये मैं क्या करूँ। तो वो कहती है वो नहीं, उसके पीछे देखो। वो देखता है और वो कहती है तुम लोगों को जॉब दो। बेवकूफ़ तेजस कहता है बाबू मुझे कुछ समझा नहीं, तुम क्या बोल रही हो। तो रोशनी कहती है कि देखो तुम्हें बिज़नेस करना था ना, तो अब हमारे पास पैसे भी है, तुम इन पैसों से बिज़नेस करो और फिर तुम लोगों को हायर करो। वो कहता है हाँ बाबू ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर कहता है लेकिन इतने से पैसों में 30 लाख रुपए में कौन सा बिजनेस होगा। तो वो कहती है हम लोग सोचेंगे, मुझे लगा ही था ये इनको पैसे मिलने पे ये घर पे पैसे नहीं देंगे, ये लोग चालाक है, चालू चीज़ है ये रोशनी, वैसे ही कर रहा है। साइली अपने स्कूटी पे और सचिन अपनी कार लेके एक टाइम पे ही घर पे आते हैं और सचिन देखता है साइली आई है, इसलिए वो साइली करके पुकारता है और साइली उतरते हुए उसकी तरफ देखती है। तभी वो कहता है तूने पार्क की यहाँ पे तेरी स्कूटी, तो मैं अपनी गाड़ी कहाँ पे पार्क करेगा। तो वो कहती है क्यों, तुम करो ना पार्क। साइली और सचिन की खट्टी मीठी नोक झोंक चल रही होती है क्योंकि सचिन ने उसे बार बार बोला होता है कि नो पार्किंग का बोर्ड देख, तेरा और उसका 36 का आंकड़ा है। इस वजह से वो कहती है अब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैं अंदर ही पार्क कराऊंगी मेरी स्कूटी। तभी वो कहता है अच्छा ठीक है। वो कहती है यहाँ वहाँ देख के कि हाँ यहाँ पे मैंने देख लिया, अब नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है यहाँ पे। तो सचिन हंसता है और कहता है हाँ हमारे घर के आंगन में सामने नो पार्किंग का बोर्ड रहना चाहिए ना, बराबर तू बोल रही है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी साइली कुछ पैसे निकालती है और सचिन को देती है। वो पूछता है ये क्या है। तो वो कहती है सुबह तुमने मेरी मदद की थी ना फ़ाइन भरने में, मेरे पास पैसे नहीं थे इस वजह से। सचिन वो वापस पैसे उसके हाथ में रखता है। तो वो कहती है लेकिन मैं अपने पैसों से शुरुआत करना चाहती हूँ, किसी के लिए हुए पैसों से नहीं। तो वो कहता है मैं तेरा पति हूँ और ये गुड लक की हिसाब से मैं तुझे वापस पैसे दे रहा हूँ, ये तेरे पास रख, तेरा धंधा बहुत चले, बहुत तरक्की करे, तू ऊंची उड़ान ले। तभी साइली को बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ़ करती है। वो कहती है तुम ना होते तो मैं ये कर ही नहीं पाती, मैं तो थक हार गई थी, मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठी थी, लेकिन तुमने मुझे उड़ने की आशा दी। तो वो कहता है मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा और तू क्या मेरे साथ 7 जन्म है ना। तो वो कहती है पहले ये एक जन्म तो चलने दो फिर देखते हैं। तो वो कहता है हाँ ये बराबर है, लेकिन अगले जन्म मुझे मोहे साइली बनाओ, ऐसा बोलता है और वो दोनों हंसते हैं। तभी अंदर से कुछ आवाज़ें आती है, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं और देखते हैं तो रोशनी काकू को मस्का लगा रही होती है। सारे गिफ्ट्स उसके लिए है, ये साड़ी आपके लिए है काकू, और ये भी। और सचिन और साइली आते हैं, ये सब देखते हैं और चौंक जाते हैं। सचिन कहता है कुछ तो गोची है साइली। वो कहती है रहने दो ना, चलो ना देखते हैं। और वो लोग आ जाते हैं। तभी देखते हैं कि रोशनी और तेजस ने गिफ्ट्स लेके आए हैं और वो भी काकू के लिए और काका के लिए। वो लोग हैरान होते हैं ये देख के। तभी सचिन कहता है ये सारे गिफ्ट किसने दिए हैं। तभी तेजस तो चौंक जाता है क्या बोलना है, लेकिन चालाक लोमड़ी रोशनी बोलती है कि मेरे पापा ने भेजे 15 लाख रुपए। और वो सब लोग चौंक जाते हैं। ये सचिन तो बहुत ही कमाल का बंदा है। वो पूछता है जेल में से ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकते हैं दुबई के, मुझे पता ही नहीं था साइली। और सब लोग देखने लगते हैं। तभी ये सवाल तो सही है करके काका, रिया और आकाश भी पूछते हैं। तेजस का चेहरा देखने जैसा होता है, वो तो पागल ही है वैसे भी, लेकिन रोशनी कहती है तुम्हें क्या करना है। तभी रिया सचिन की साइड लेती है और कहती है सचिन तुमने सही सवाल पूछा है, पूछो। और वो रिया को कहता है थैंक यू। हाँ, और यहाँ पे रोशनी का मुंह बंद हो जाता है। सचिन रोशनी को पूछता है कैसे दुबई के जेल में है तो कैसे भेजा, और सब लोग उसे देखते रहते हैं। अब रोशनी चालाक बोलती है कि मेरे पापा ने पहले से ही वो पैसे अलग 15 लाख रुपए चाचा को दिए थे मुझे देने के लिए, इस वजह से। रोशनी फिर बोलती है और किसी को कोई सवाल है। तभी सचिन हाथ ऊपर करता है यस टीचर मुझे है। और रोशनी एकदम से चौंक जाती है। वो कहता है तेरे चाचा हबीबा चाचा भी तो अंडर गारमेंट हुए। तभी आकाश बोलता है दादा अंडर गारमेंट नहीं है, अंडरग्राउंड। तो वो बोलता है चुप रहे, वो सही है। और बोलता है तो वो कैसे दे सकता है। रोशनी चुप, तेजस का चेहरा देखने जैसा वापस। रोशनी फिर कहती है कि उन्होंने पहले से ही चाचा को दिए थे और चाचा भूल गए थे, इसलिए उन्होंने अभी ट्रांसफ़र किए। फिर सचिन तेजस को बोलता है तू बाबा का 27 लाख रुपया कब देने वाला था। तूने तेरी आई के सर के ऊपर हाथ रख के कहा था ना मैं देगा मैं देगा, तेरी आई को कुछ हुआ तो। और एकदम से रेणु का ये सचिन क्या बोल रहा है तू।
तभी तेजस को बुरा लगता है। वो बाबा के पैर के पास बैठता है और कहता है, बाबा मैं बिजनेस करूँगा और इतना कामयाब होऊंगा कि तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। सचिन तेजस को पूछता है, यानी कि हो गया? तूने ही तेरी आई की कसम खाई थी, इस वजह से मैंने बोला। तभी रेणुका बोलती है, अरे तू इसकी बात पे ध्यान मत दे तेजस, ये तो जलते हैं, ये भिखारी है ना, 15 लाख रुपए तो कमा नहीं सकते, इसलिए जलते हैं वो तेरे ऊपर। तभी सचिन और साइली को बुरा लगता है। आकाश भी कहता है, आई ये तू क्या बोल रही है? तभी रेणुका उसको चुप रहने के लिए बोलती है। फिर भी सचिन तेजस को पूछता है, तो 27 लाख रुपया कभी देगा? वो पापा के पैसे हैं। तो वो कहता है कि ये तो रोशनी के पापा ने भेजे है। सचिन कहता है, तो क्या हुआ, तुम दोनों ने कहा था ना कि हम दोनों मिलके लौटाएंगे, तो अब दो। तभी आकाश कहता है, दादा लेकिन ये रोशनी वेनी के पापा के पैसे हम कैसे ले सकते हैं, हमारा कोई हक नहीं है उन पे। तभी सचिन कहता है, लेकिन इसने तो बोला था दोनों मिलके देंगे। तभी फिर परेश भी कहता है, इसके पापा ने भेजे हुए हैं पैसे, तो मैं नहीं लूँगा। रेणुका साइली को बोलती है, जा इसके लिए जूस बना के लेके आ, थक गई होगी ना। तभी साइली हो काको करके जा रही होती है। तभी सचिन उसे रोकता है और कहता है, रुक तू यहाँ पे। और फिर रेणुका को बोलता है, ये तो व्रत कर रही है ना, तो कोई और कैसे उसको बना के दे सकता है, इसको खुद को बनाना पड़ेगा, वरना वो जो और 15 लाख रुपए आने वाले हैं वो नहीं आएंगे। क्योंकि इससे पहले तेजस बातों बातों में बोल जाता है कि और 15 लाख रुपए आने वाले हैं, इसके पापा भेजने वाले हैं, उससे मैं बिजनेस करेगा। और ये सचिन की बात सुन के रेणुका एकदम से चौंक जाती है और कहती है, हाँ ये तो 15 लाख रुपए आएंगे, वो नहीं आएंगे। सचिन जानबूझकर ये बोलता है ताकि रेणुका साइली को कोई काम ना बोले। रेणुका कहती है, कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करती हूँ रोशनी, चल। वो रोशनी कहती है, नहीं काकू रहने दीजिए। वो कहती है, नहीं तू फ्रेश होके आ, मैं तेरी मदद करती हूँ फ्रूट्स काटने में। रोशनी अपने कमरे में चली जाती है, रेणुका किचन में चली जाती है और तेजस भी अपने कमरे में जा रहा होता है। तभी सचिन उसे रोकता है और कहता है, सच में बोल, ये पैसे कहाँ से आए? उसके बाबा ने दिए? वो कहता है, हाँ, और वो वहाँ से भाग जाता है। सचिन अपने कमरे में यही सोच रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग दोनों मिलके कुछ गोची कर रहे हैं। उतने में वॉशरूम से साइली बाहर आती है और कहती, कितनी गर्मी हो रही है, तुम कैसी गाड़ी चलाती हो इतने गर्मी में? और सचिन उसे बोलता है कि ये दोनों जन कुछ ना कुछ गोची कर रहे हैं साइली। वो कहती है, तुम छोड़ो ना, तुम ये सब क्या सोच रहे हो? तभी सचिन कहता है, नहीं ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। साइली भी पागल, वो बोलती है, तेजस छुपा सकता है लेकिन रोशनी कैसे छुपा सकती है? वही तो महाभयंकर प्राणी है, वही तो छुपा रही है, इतना कुछ छुपा रही है। तभी सचिन कहता है, नहीं मैं तो ढूंढ के ही रहेगा। और साइली और सचिन की यही बातें चल रही होती हैं। तभी साइली कहती है, मुझे खाना बनाने के लिए जाना है, मैं जाती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी सचिन कहता है, मैं तो जासूसगिरी करेगा, मैं पता लगाएगा कि यह मामला क्या है।